नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड से एक दुखद खबर आ रही है। सीनियर एक्टर और प्रोड्यूसर धीरज कुमार का 15 जुलाई को सुबह 11:30 बजे निधन हो गया है। 79 साल के एक्टर निमोनिया से पीड़ित थे और उन्हें 14 जुलाई को अंधेरी स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उनके हेल्थ अपडेट को लेकर उनके परिवार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। धीरज कुमार के परिवार ने बताया था कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। बयान में यह भी बताया गया है कि फिलहाल डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं और उन्हें सभी जरूरी मेडिकल केयर दी जा रही है। हालांकि अब उन्होंने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। उन्हें कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट आया था। उनके अंतिम पलों में उनका बेटा अस्पताल में मौजूद था। अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को घर लाया जाएगा। अंतिम संस्कार कल होने की संभावना है, क्योंकि पंजाब से उनके रिश्तेदार आने वाले हैं। धीरज कुमार को धीरज कोचर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1965 से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम शुरू किया। वो एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने अपने कई सालों के करियर में पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम किया था। वह सुभाष घई और राजेश खन्ना के साथ एक टैलेंट शो का भी हिस्सा थे, जिसके वो फाइनलिस्ट रहे। धीरज कुमार का जन्म 1 अक्टूबर 1944 को हुआ था। उनका पूरा नाम धीरज कोचर था, लेकिन उन्होंने अपने पेशेवर करियर के लिए धीरज कोचर की जगह अपना नाम धीरज कुमार रखा। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह पता चलता है कि उनकी प्रतिभा ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही मनोरंजन की दुनिया में खींच लिया था। 1965 में धीरज ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें वो फाइनलिस्ट रहे। इस टैलेंट हंट के बाद धीरज ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई विज्ञापनों में काम किया, जिनमें विक्स एक्शन 500 जैसे ब्रांड भी शामिल थे। यह अनुभव उनके लिए बड़ा मंच साबित हुआ, जिसने उन्हें अभिनय की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने जल्द ही उन्हें फिल्मों में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिकाएं दिलवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका एक्टिंग का करियर आगे बढ़ने लगा। हिंदी और पंजाबी सिनेमा में उनका काफी योगदान बताया जाता है। 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों में और पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्मों में दीदार फिल्म आई थी 1970 में। फिर रातों का राजा, बहारों फूल बरसाओ, शराफत छोड़ दी मैंने, रोटी, कपड़ा और मकान, हीरा पन्ना, सरगम, क्रांति और मांग भरो सजना ऐसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में उनकी भूमिकाएं भले ही मुख्य ना रही हों, लेकिन उनकी उपस्थिति और अभिनय की गहराई ने उन्हें एक अच्छे सहायक अभिनेता के रूप में पहचान दिलाई। विशेष रूप से रोटी, कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी फिल्मों में उनके किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हिंदी सिनेमा के अलावा धीरज कुमार ने पंजाबी सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1970 से 1984 तक उन्होंने लगभग 21 पंजाबी फिल्मों में काम किया, जिनमें सज्जन सिंह रंगूट, एक संधू हुंदासी, वार्निंग 2 और माजेल जैसी हाल की फिल्में शामिल हैं। पंजाबी सिनेमा में उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उन्हें इस क्षेत्र में सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त था। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें हिंदी और पंजाबी दोनों दर्शकों के बीच एक पसंदीदा चेहरा बनाकर रखा। धीरज की अभिनय शैली में एक खास तरह की सादगी और गहराई थी, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती थी, चाहे वह सामाजिक ड्रामा हो या ऐतिहासिक फिल्म। धीरज अपने किरदारों को जीवंत करने में माहिर थे। उनकी फिल्म स्वामी, जो 1977 में आई थी, उसमें उसका गीत है का करूं सजनी, आए न बालम उन पर फिल्माया गया था, जो आज भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है। धीरज कुमार की प्रतिभा केवल अभिनय तक सीमित नहीं रही। 1986 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने टेलीविजन और सिनेमा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। इस कंपनी ने उन्हें एक निर्माता और निर्देशक के रूप में एक नई पहचान भी दी। टेलीविजन के क्षेत्र में धीरज ने कई धार्मिक और सामाजिक धारावाहिकों का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें ओम नमः शिवाय 1997 में आया था, श्री गणेश 2011 में आया था और रिश्तों के भंवर में उलझी नियति ये 2011 में आए थे। तो ऐसे कई लोकप्रिय धारावाहिक शामिल हैं।
ओम नमः शिवाय विशेष रूप से भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस धारावाहिक ने अब धार्मिक कहानियों को आधुनिक दर्शकों के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया और इसे काफी लोकप्रियता हासिल हुई। धीरज की खासियत थी कि वह पारंपरिक कहानियों को आज के संदर्भ में प्रस्तुत करने में काफी माहिर थे और इसी वजह से वह दर्शकों के बीच काफी प्रिय रहे। सिनेमा की बात करें तो धीरज ने 2004 में बच्चों के लिए जादू और तिलिस्म पर आधारित फिल्म आबरा का डाबरा का निर्देशन किया था। यह फिल्म उनकी रचनात्मकता का एक और उदाहरण थी, जिसमें उन्होंने बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी कहानी पेश की। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने न केवल धारावाहिकों बल्कि कई विज्ञापनों और अन्य परियोजनाओं में भी योगदान दिया, जिसने उन्हें एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित किया। धीरज कुमार के अगर व्यक्तिगत जीवन की हम बात करें तो उनका व्यक्तिगत जीवन हमेशा से चर्चा का विषय रहा। कुछ उद्योग विशेषज्ञों और अफवाहों के अनुसार धीरज और पूर्व अभिनेत्री विमी के बीच 1972 में एक बेटा हुआ, जिसे उन्होंने गोद लेने के लिए दे दिया था। कहा जाता है कि यह बेटा भारतीय क्रिकेटर कहा गया कि सौरव गांगुली है। हालांकि इस पर कोई ठोस सबूत नहीं है। यह हम जो इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर बता रहे हैं। इसे ज्यादातर एक अफवाह के रूप में देखा जाता है। धीरज ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा गोपनीय रखा और इस तरह की अफवाहों पर कभी खुलकर प्रतिक्रिया दी भी नहीं। उनकी शादी हुई थी जुबी कोचर से और वह एक टीवी सीरियल और विज्ञापन फिल्म निर्माता कंपनी व्हाइट स्क्रिप्ट के मालिक इंदर कोचर के रिश्तेदार थे। धीरज ने अपने परिवार को हमेशा सुर्खियों से दूर रखा। धीरज कुमार की तबीयत असल में कुछ दिन पहले हाल ही में बिगड़ गई थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और एक्यूट निमोनिया के कारण उन्हें मुंबई शहर के अंधेरी में जो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया था। शनिवार रात से उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी और डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे फिल्म और टेलीविजन उद्योग में शोक की लहर पैदा की है। कई कलाकारों और उद्योग से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने ट्वीट किया, बहुत दुख हुआ यह जानकर कि जाने माने एक्टर प्रोड्यूसर धीरज कुमार हमारे बीच नहीं रहे। ओम शांति। धीरज कुमार का योगदान अगर हम बात करें दोस्तों, भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के लिए बिल्कुल यादगार है। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने अपनी सादगी और अपने गहरे अभिनय से बहुत ही अमिट छाप छोड़ी। एक निर्माता और निर्देशक के रूप में उन्होंने दूरदर्शन पर काफी काम किया और मनोरंजन उद्योग में नए मानक भी स्थापित किए। उनकी प्रोडक्शन कंपनी क्रिएटिव आई ने न केवल धारावाहिकों बल्कि विज्ञापनों और फिल्मों के माध्यम से लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। उनकी फिल्में और धारावाहिक आज भी लोगों के बीच जीवंत हैं। ओम नमः शिवाय जैसे धारावाहिकों ने धार्मिक कहानियों को आधुनिक दर्शकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि उनकी पंजाबी फिल्मों ने क्षेत्रीय सिनेमा को समृद्ध किया। धीरज कुमार की कहानी एक ऐसी प्रतिभा की कहानी है जिसने अपने समय के साथ कदम मिलाया और हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की। धीरज कुमार का निधन भारतीय मनोरंजन उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा के तौर पर रही, जिसने दिखाया कि एक छोटे से टैलेंट हंट कंपटीशन से वह आए जिसमें उनकी जीत भी नहीं हुई थी। जीते राजेश खन्ना थे, लेकिन उनको भी मौका मिला और ये फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। धीरज ने अपने आप को एक्टिंग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किए, शोज प्रोड्यूस किए और एक तरह से लोगों को यह बताने की कोशिश की कि उनके अंदर एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, जो है और उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत, उनकी कृतियों, उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। धीरज कुमार सिर्फ क्रिएटिव नहीं थे, वो एक दूरदर्शी बिजनेसमैन भी थे। उनकी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड एक समय पर BSE और NSE यानी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी। उनके पास मुंबई और पुणे में कई प्रॉपर्टीज, ऑफिस स्पेस और इन्वेस्टमेंट्स थे। एक अनुमान के अनुसार धीरज कुमार की कुल संपत्ति 100 करोड़ से अधिक थी, जिसमें शामिल था टीवी शोज की लाइसेंसिंग और राइट से रॉयल्टी, प्रोडक्शन हाउस की वैल्यू, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और निवेश। धीरज कुमार की पत्नी जुबी कोचर खुद भी एक फिल्म निर्माता थीं। दोनों ने मिलकर भारतीय टीवी इंडस्ट्री में कई यादगार कंटेंट बनाए। उनके परिवार में अब भी उनका बिजनेस जारी रखने की उम्मीद है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह शोक संतप्त परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करें
कि वे इस अपार दुख को सहन कर सकें। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दें और उन्हें चिर शांति प्रदान करें। धीरज कुमार जी ने जिस प्रकार अपने पूरे जीवन को कला और संस्कृति को समर्पित किया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनकर रहेंगे। उनकी बनाई कहानियां, धारावाहिक और उनका योगदान हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाता रहेगा। श्रद्धांजलि स्वरूप हम उन्हें नमन करते हैं। अगर आप भी धीरज कुमार जी के जीवन और कला से प्रेरित हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टार मनोहर राठौर, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड के सितारों की सच्ची कहानियां, यादें और प्रेरणादायक जीवन यात्राएं।